आज मैं आपको बताऊंगा रेक्टेंगल शेप के कॉर्नर्स को 4 तरीके से कैसे राउंड करते हैं। 4 ways टू राउंड द रेक्टेंगल कॉर्नर्स इन एडोबी InDesign, और ये मैं आपको बताऊंगा एडोबी InDesign के अंदर। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग रेक्टेंगल शेप के कॉर्नर्स को कैसे राउंड करते हैं 4 तरीके से। तो सबसे पहला जो काम करना है, आपको टूल बॉक्स में आना है और टूल बॉक्स में यहाँ देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल है, इस पर आपको क्लिक करना है और अपने पेज पे इस तरह से एक रेक्टेंगल शेप आपको ड्रॉ कर लेना है। अब देखिए, चूँकि मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बना लिया है, लेकिन देखिए अब इसका कोई आउटलाइन आपको हल्का सा पतला सा दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा इसको मैं आउटलाइन को थिक करूँगा, मोटा करूँगा, जिससे आपको अच्छी तरह पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा थिक कर लिया। करने के बाद अब थोड़ा सा पेज को भी थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह दिखाई दे, समझ में आए। ये देख सकते हैं एक रेक्टेंगल शेप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसके जो कॉर्नर्स है, देखिए अभी भी इस तरह से ये राउंडेड नहीं है कॉर्नर, तो इसके चारों कॉर्नर्स को मुझे राउंड करना है। तो पहला तरीका देखिए, पहला तरीका क्या करना है, रेक्टेंगल शेप हम लोगों ने ड्रॉ किया, उसके बाद ये जो ब्लैक कलर का जो आपको टूल दिखाई दे रहा है, जिसे हम लोग सिलेक्शन टूल बोलते हैं, इस पर आपको क्लिक करेंगे या रेक्टेंगल शेप पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हर कॉर्नर में आपको वाइट स्क्वायर बॉक्स दिखाई देगा। लेकिन ठीक इस जगह पे ध्यान से देखिएगा, छोटा सा देखिए वाइट स्क्वायर शेप के साथ एक छोटा सा आपको येलो कलर का आपको एक छोटा सा स्क्वायर शेप दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। ये मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये येलो शेप आपको यहाँ से चला जाएगा, वाइट शेप चला जाएगा, सिर्फ छोटा सा आपको यहाँ पे राउंड येलो कलर का देखिए एक छोटा सा सर्कल दिखाई देगा, कॉर्नर में आपको दिखाई देगा। तो किसी एक कॉर्नर पे आपको माउस पॉइंटर रखना है, ठीक उसी जगह पे जिस जगह पे आपका छोटा सा सर्कल है। देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ड्रैग टू सेट कॉर्नर साइज, ऑल्ट क्लिक टू चेंज। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, ऑल्ट की के साथ इसे आपको ड्रैग करना होता है, अदरवाइज़ ऐसे भी अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो देखिए कॉर्नर राउंड हो जाता है। अगर सपोज़ नहीं होता है तो आप ऑल्ट की दबा के रखिएगा। ये देखिए यहाँ कीबोर्ड रखा हुआ दिख रहा है आपको, ऑल्ट की के साथ इधर भी ऑल्ट की है, इधर भी ऑल्ट की है। स्पेस बार देखिए यहाँ पे, ये कीबोर्ड का तस्वीर मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लगा रखा है। तो ऑल्ट की के साथ आपको ड्रैग करना है, तो इस तरह से कॉर्नर आप राउंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे, ये देखिए आप जितना मर्जी, ये देखिए मैं इसको अंदर की तरफ इस तरह से ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग कर रहा हूँ। देखिए यहाँ तक देख सकते हैं इसका कॉर्नर राउंड हो गया। अब कॉर्नर्स तो राउंड हो गया, लेकिन पहले की अवस्था में अगर लाना है फिर से, तो सिंपली आपको ये जो येलो वाला जो बटन दिखाई दे रहा है, इसको फिर से वापस उसी जगह आपको बाहर की तरफ इस तरह ड्रैग कर देना है, तो कॉर्नर पहले की अवस्था पे आ जाएगा। तो ये था पहला तरीका। अब दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका जो है, यहाँ पे देखिएगा ये जो मेनू बार है उसके ठीक नीचे इस तरह से जो बार दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल। तो अगर ये नहीं है तो विंडो में जाइए, यहाँ पे देखिए कंट्रोल है, इसको ऑफ़ कर दीजिए। ये मैंने ऑफ़ कर दिया, अभी नहीं चला गया। तो स्टार्टिंग में आपको इस तरह दिख रहा होगा। अब करना क्या है, विंडो में जाते हैं, उसके बाद कंट्रोल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कंट्रोल का जो बार है आ जाएगा। अब इसका जो रेक्टेंगल शेप है उसका कॉर्नर को राउंड करना है दूसरे तरीके से। अब इसको सबसे पहले तो आपको यहाँ से जो सिलेक्शन टूल है उस पर क्लिक करना है और शेप को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल का इस वाला बार में जाना है और यहाँ पे देखिएगा ठीक इस जगह कॉर्नर में देखिएगा ध्यान से, आपको यहाँ पे 2 इस तरह से बॉक्स दिखाई दे रहा है। अभी देखिए 0 पॉइंट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक इस डाउन बटन पे क्लिक कीजिएगा, देखिए अभी नन है, इस तरह रहता है स्टार्टिंग में। अब आपको क्या करना है, कॉर्नर राउंड करना है, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए राउंडेड है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद जितना परसेंटेज आपको राउंड करना है यहाँ से आप वो सेट कर सकते हैं। ये बढ़ाने के लिए देखिए यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, ये देखिए तो कॉर्नर देखिए यहाँ चारों कॉर्नर्स मेरा देखिए राउंड हो गया। पहले की अवस्था में आना है तो सिंपली आपको यहाँ से कम भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे जाइए, इसके डाउन बटन पे सिंपली यहाँ पे नन पे क्लिक कर दीजिए, तो पहले की अवस्था में हम लोग आ जाएंगे। तो ये रहा आपका दूसरा तरीका। अब देखते हैं तीसरा तरीका है मेनू ऑप्शन के माध्यम से। तो सेम उसी तरह से आपको रेक्टेंगल जो शेप है जो बनाया है हम लोगों ने, उसे सिलेक्ट कर लेना है इसी टूल से, ब्लैक टूल जिसे हम लोग सिलेक्शन टूल भी बोलते हैं। उसके बाद मेनू बार में जाना है, यहाँ ऑब्जेक्ट मेनू में आइए, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट इस तरह से क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन लिस्ट उभर कर आ जाएगा। यहाँ देखिए कंटेंट है, ठीक उसके नीचे देखिएगा कॉर्नर ऑप्शंस दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए कॉर्नर ऑप्शन का इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपको दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए छोटे छोटे आपके 2-4
यहाँ पे हर कॉर्नर का ये है लेफ़्ट के लिए, ये आपका लेफ़्ट के नीचे वाला के लिए ये 2 बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये वाला राइट ऊपर और नीचे के लिए। अब यहाँ देखिए कुछ भी नहीं है, देखिए इसके डाउन बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे राउंडेड पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही क्लिक किया मैंने, यहाँ पे जितना परसेंटेज दिया हुआ ऑटोमेटिकली देखिए राउंड हो गया। अब यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है, जितना परसेंटेज कीजिएगा देख सकते हैं चारों तरफ से राउंड हो रहा है। हर कॉर्नर देखिए सेम सेट यहाँ पे अगर एक को करना है तो इसको आपको क्लिक करना होगा। तो फ़िलहाल मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हर कॉर्नर को राउंड कैसे करते हैं। ये सिंपल हो गया। अगर पहले की अवस्था में आना है तो सिंपली यहाँ पे नन कर दीजिएगा, तो जैसा था उस पोजीशन में हम लोग आ जाएंगे। अब ओके पे क्लिक कर देते हैं। ये था तीसरा तरीका। अब देखते हैं चौथा तरीका क्या है। चौथा तरीका जो है वो आपका ये जो प्रॉपर्टी का जो पैलेट दिखाई दे रहा है, ये पैनल जो है यहाँ से कर सकते हैं। अगर ये प्रॉपर्टी का पैलेट नहीं है यहाँ पे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये रेक्टेंगल शेप पे क्लिक कर देते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ विंडो में जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिया हुआ है। अब मान लेते हैं यहाँ पे नहीं है प्रॉपर्टीज़ बार ये पैलेट, तो उसके लिए हम लोग विंडो में जाएंगे। जाने के बाद नीचे आइएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ का इस तरह का एक पैलेट खुलता है। ठीक सेम ऑप्शन देखिए यहाँ पे अपीयरेंस है। अगर प्रॉपर्टी नहीं है, हो सकता है पेज पे काम कर रहे हैं, तो 3 इस तरह से बटन दिखाई देगा। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और ये अपीयरेंस वाला ये सेक्शन में जाना है। यहाँ पे देखिए सेम उसी तरह जिस तरह यहाँ पे आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, सेम यहाँ पे भी दिखे जो आपका यहाँ पे सेटिंग किया हुआ है यहाँ दिख रहा है। ये आपका कंट्रोल वाला सेक्शन में सेम उसी तरह यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपके इसके डाउन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ गया है राउंडेड कर देना है, क्योंकि हमें राउंड करना है। अब उसके बाद जितना परसेंटेज चाहिए आप यहाँ से उसको कम ज़्यादा यहाँ से जितना कर सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए कॉर्नर सब राउंड यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहले की अवस्था में आना है, यहाँ पे क्लिक कीजिए, नन कर दीजिएगा। डायरेक्टली आप वापस एक ही बार में वापस जैसा आपका सेम उसी तरह से कॉर्नर आपको मिल जाएगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप ना करके डायरेक्टली आप एक ही बार में यहाँ से नन कर सकते हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे हम लोग 4 तरीके से रेक्टेंगल के जो कॉर्नर्स है उसे राउंड करते हैं। फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ कि कैसे करते हैं। सबसे पहला तो एक तरीका मैंने यहाँ से आपको बताया, दूसरा तरीका मैंने आपको यहाँ से कंट्रोल वाला सेक्शन से बताया, तीसरा तरीका मैंने आपको ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से जो कॉर्नर है कॉर्नर ऑप्शन यहाँ से बताया और यहाँ से बताया। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। और मैं फ़िलहाल जो एडोबी InDesign का जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो वर्सन है 2019 है। तो इस तरह से हम लोग कॉर्नर्स को राउंड करते हैं।